बच्चों, आज हम ललदेद के वाक्यों का अध्ययन करेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदेद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेद के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ललदेद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचना की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो आइए अध्ययन करते हैं ललदेद के इन 4 वाकों का। और इन वाकों में जो सबसे पहला वाक है वो इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री के अनुसार यह जीवन कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति की नाव को खे रही है। न जाने उसके देव उसकी पुकार कब सुनेंगे और कब उसका बेड़ा पार करेंगे। यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान क्षणभंगुर है। इसमें से आयु रूपी जल पल पल टपक रहा है, अर्थात हमारा जीवन निरंतर बीतता जा रहा है और मृत्यु निकट आती जा रही है। प्रभु मिलन के सब प्रयास बेकार हो रहे हैं। उसके हृदय में रह कर एक तड़प उठती है कि वह कब अपने प्रभु से मिलेगी। अब वह अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलन को जाना चाहती है। कवित्री परमात्मा को पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, किंतु मिलन हो नहीं पा रहा है, इसलिए उसके सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं।
कवित्री जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की डोर कह रही है। दूसरा वाक्य इस प्रकार है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है, हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन भोगों का पूर्ण त्याग भी मत कर, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। भोग और त्याग में उचित संतुलन रख, इंद्रियों पर उचित संयम रख और मध्यम यानी बीच का मार्ग अपना कर चल। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद दरवाजे खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी और महात्मा समझने लगता है। इससे उसके मन में अहंकार का जन्म होता है। सम खाने का आशय यह है कि भोगों पर उचित संयम रखना, अर्थात न तो भोगों से दूर रहना और न ही उनमें लिप्त रहना, बल्कि उसका उचित प्रकार से भोग करना। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री का कहना है कि उसने तो भवसागर से पार होने का सीधा मार्ग ही चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वह हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। वह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी। गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं थी। अतः किस योग्यता के बल पर वह अपने उद्धार की आशा करती। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार की योग साधनाएं करते हैं। कवित्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ की हठ योग साधना में बिता दिया। इसीलिए अब वह सोच रही है कि वह अपने ईश्वर को क्या देगी। और अंतिम वाक्य है हमारा, जल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि परमेश्वर यानी शिव इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का तिरस्कार है। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य मनुष्य के बीच भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, यानी अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानना है। जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। कवित्री ने इस वाक्य में ईश्वर को शिव नाम से संबोधित किया है। शिव रूप में वह ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करता है। कवित्री स्वयं को जान लेने को ही ईश्वर से पहचान बता रही है।